ये जो बाल बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं वो कब तक होना है, इसकी सजा कब मिलेगी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। जो अभी डॉक्टर के साथ में हुआ वो हमें ऐसा लगता है कल हमारे बच्चों के साथ में ना हो। हम भगवान से और गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे सुरक्षा प्रदान करिए। HT न्यूज़ इंडिया, सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं HT न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बालवीर गणेश मंडळाने दिला सामाजिक संदेश। सर्वत्र गणपती विसर्जनाचे दृश्य बघायला मिळाले, ज्यामध्ये जोश, उत्साह, उत्सव याचे पुरेपूर दृश्य बघायला मिळाले। अशातच काही ठिकाणी समाजभावना लक्षात घेऊन समाजात असलेल्या वाईट प्रवृत्तींवर आसूड ओढण्याचे काम देखील काही ठिकाणी होताना दिसले। हिंगणघाट येथील गणपती विसर्जन मिरवणुकीत असेच काहीसे दृश्य बघायला मिळाले। हिंगणघाट येथील बालवीर गणेश मंडळ शहरातल्या सर्वात जुन्या मंडळांपैकी एक असलेले हे मंडळ 1971 मध्ये या मंडळाची स्थापना झाली। या मंडळाचे हे 53वे वर्ष दिनांक 20 सप्टेंबरला हिंगणघाट शहरातील स्थानिक मारुती कोचरवाड येथील बालवीर गणेश मंडळ येथील गणपती विसर्जन मिरवणुकीत सदर दृश्य बघायला मिळाले। समोर डीजे, मागे एका बग्गीत गणपती बाप्पा आणि मध्ये काही छोट्या मुली हातात बॅनर घेऊन उभ्या, असे ते दृश्य होते। बॅनर होते महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा विरोध करणारे। कुठपर्यंत मेणबत्त्या जाळायच्या, एकदा बलात्कार करणाऱ्याला भर चौकात जाळा म्हणजे मेणबत्त्या जाळायची गरज पडणार नाही। छत्रपती कायदा पाहिजे, बलात्कारी नराधमांचा भर चौकात चौरंगाच केला पाहिजे। फक्त अल्पवयीनच नाही तर सर्वच बलात्कारी फासावर लटकवा। गणपती मिरवणुकीत असा सामाजिक संदेश देऊन बालवीर गणेश मंडळाने सामाजिक बांधिलकी जोपासत एक नवीन आदर्श घालून दिलाय। शहरात सर्वत्र या गोष्टीचे कौतुक केले जात आहे। उत्सवासोबत सामाजिक बांधिलकी जपणारे हे मंडळ जनतेच्या कौतुकास पात्र ठरले। HT न्यूज़ साठी अब्दुल कदीर बख्शची खास रिपोर्ट। नमस्कार, बालवीर गणेश मंडल की ओर से मारुतिवाड़ हिंगणघाट से मैं आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ। ये जो बाल बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं वो कब तक होना है, इसकी सजा कब मिलेगी। मैं ये चाहूंगी कि ये छोटे मोटे बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर खास करके किसी को दया नहीं आ रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। हम आज चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर गाँव पढ़ने के लिए जाए, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। हम डर डर के हमारे लड़कियों को स्कूल कॉलेज भेजने से हम डर रहे हैं। अच्छी से अच्छी पढ़ाई देने को हमको डर लग रहा है। जो अभी डॉक्टर के साथ में हुआ वो हमें ऐसा लगता है कल हमारे बच्चों के साथ में ना हो। हम भगवान से और गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे सुरक्षा प्रदान करिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HT न्यूज़ इंडिया।